बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 3 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, मंडे, पीर का 222वां रोज था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 222। सिर्फ 2 रोज के अंदर यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप के लिए 9 नेटो मेंबर कंट्रीज ने हामी भर दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया। 30 में से 9 नेटो मेंबर कंट्रीज का 2 रोज के अंदर ग्रीन सिग्नल देना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप कमेंट्स बॉक्स में गैस कर सकते हैं कि कौन से 9 नेटो मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। 9 में से आप 5 का भी नाम सही बता दें तो मैं आपको हार्ट दूंगा अपनी तरफ से। और जो अमेरिका का नेटो का खुफिया मंसूबा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि कल तक तो खुफिया था, लेकिन आज CIA के फॉर्मर चीफ ने ABC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए वो खुफिया मंसूबा बता दिया पूरी दुनिया को कि ये खुफिया मंसूबा है नेटो का, जिसके तहत 96 घंटों के अंदर नेटो रशिया को शिकस्त देने का मंसूबा बना चुका है। वो कौन सा मंसूबा है वो भी आपके सामने रखूंगा और कब इंप्लीमेंट किया जाएगा वो मंसूबा ये भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कुछ इंटरेस्टिंग से ट्वीट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। एक खातून सारिफ हैं, वो ट्विटर पर लिखती हैं कि आई लिव्ड इन रशिया जस्ट फॉर 1 डे। मैं सिर्फ एक दिन रशिया के अंदर रही, रिहाइश पजीर रही। एक और सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि आई ट्रैवल्ड टू यूक्रेन विदाउट इवन ट्रैवलिंग। मैं यूक्रेन पहुंच गया और मैंने ट्रैवल भी नहीं किया। एक और सारिफ लिखते हैं जो कि आर्मी के यूक्रेन की आर्मी के, वो लिखते हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कि रशियन फोर्सेस आर रनिंग एंड वी आर रनिंग आफ्टर देम। रूस के फौजी भाग रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। ये ट्रोलिंग हो रही है लीमान के कंट्रोल के बाद। लीमान का जो शहर है कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, डोनेट्स्क का शहर है। मैं गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं कि लीमान का कंट्रोल हाथ से जाना रशिया का कितना बड़ा नुकसान है और कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को झेलना पड़ रहा है लीमान का कंट्रोल हाथ से जाने के बाद। उसमें हम नहीं जाते उसकी डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि लीमान का कंट्रोल हाथ से जाना और इन दिनों में जाना कितना ज़्यादा सेटबैक है रशिया के लिए, रशिया के ऑपरेशन के लिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि लीमान का कंट्रोल हमने हासिल कर लिया। लीमान के रिहायशियों को हम एक तो मुबारकबाद देते हैं और एक बुरी खबर भी सुनाते हैं। बुरी खबर यह है कि लीमान के जो रिहायशी रेफरेंडम में अपनी राय का इजहार कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ना सिर्फ लीमान बल्कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की फोर्सेस मजीद इलाके कैप्चर करेंगी, रिकैप्चर करेंगी, कंट्रोल करेंगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं और उन इलाकों के अंदर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने रेफरेंडम में अपनी राय का इजहार किया था। यानी कि एक तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया का शहर कंट्रोल कर लिया। मैं रशिया का शहर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खिरसोन ये रशिया का हिस्सा हुए और इन पर हमला जो है वो रशिया पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो एक तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के शहर लीमान पर हमला किया, उसे रिकैप्चर किया। फिर रशियंस, जो एथनिक रशियंस जिन्होंने रेफरेंडम में अपनी राय का इजहार किया था और रशिया के साथ जाने को पसंद किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बैठकर। और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से क्लेम सामने आई कि ईस्टर्न यूक्रेन को छोड़ो, ईस्टर्न यूक्रेन की बात ना करो, लीमान की बात ना करो, आज बात करो सदर्न यूक्रेन की, क्योंकि हम खिरसोन की कुछ सेटलमेंट्स को भी खाली करवा चुके हैं। एक ऐसा क्लेम जिसको डिनाई किया जो एथनिक रशियन लीडर हैं खिरसोन रीजन के अंदर। उन्होंने कहा बिल्कुल यूक्रेन की फोर्सेस ने कोशिश की थी खिरसोन के अंदर आगे बढ़ने की, लेकिन हमने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। अब दोनों जानिब से जो है वो स्टेटमेंट सामने आ गई। यूक्रेन कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सेटलमेंट्स को रिकैप्चर कर रहे हैं, और रशिया कह रहा है कि हमने इनकी जो पेशकदमी है वो रोक दी है, हमने इनके हमले नाकाम बना दिए हैं। खैर, अब रशिया के पास टाइम भी कम है और ऑप्शंस भी बहुत कम है। कौन सा ऑप्शन चूज करने जा रहा है रशिया? एक तो रमजान कादिरोव ने जो मशवरा दिया था गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया, क्या रशिया वो ऑप्शन चूज करेगा? रमजान कादिरोव का ये मशवरा भी माना जाएगा उस मशवरे की तरह जिस तरह से मोबिलाइजेशन का मशवरा रमजान कादिरोव ने ही दिया था, जिसको इंप्लीमेंट किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 से 48 घंटों के अंदर। अब रशिया के पास ऑप्शन क्या है? रशिया के पास एक ऑप्शन तो है जो मौजूद है, रशिया के ट्रूप्स जो कि मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साथ
साफ नज़र आ रहा है। मैं मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया को कोट नहीं कर रहा, मैं रशियन मीडिया को कोट करके आपको बता रहा हूँ। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद कहा कि हमने लीमान से विड्रॉल का ऑर्डर दिया है अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को। रमज़ान कादिरोव और जो वैगनर के लीडर हैं, सरबराह हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप सिर्फ सामान लपेटने का ऑर्डर देते हैं या फिर लड़ने का भी ऑर्डर देते हैं अपने ट्रूप्स को। बहरहाल जो मौजूदा ट्रूप्स हैं मैदान जंग के अंदर वो डिलीवर नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन है जो रिजर्व फौजी मैदान जंग के अंदर जाना है और जाना शुरू हो चुका है। 3 लाख रिजर्व फौजी है, उनके हवाले से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया, अकॉर्डिंग टू रशियन एक्सपर्ट्स, जो रिजर्व फौजी जिन्हें लाया जा रहा है फिर उन्हें कैलिनिनग्राड भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, उनमें से हज़ारों को वापस लौटाया जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप मेंटली फिट नहीं हैं, आपकी उम्र जो है वो ठीक नहीं है। तो हज़ारों फौजियों को वापस भेजा जा रहा है और कुछ को जो है वो ट्रेनिंग के लिए कैलिनिनग्राड भेजा जा रहा है। फिर उन्हें 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद मैदान जंग में उतारा जाएगा। तो इतना टाइम, अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिस्ट, इतना टाइम मॉस्को के पास, रशिया के पास नहीं है। इवन के ये जो लीमान का कंट्रोल यूक्रेन ने संभाला, ये भी यूक्रेन को रिकैप्चर नहीं करने देना चाहिए था मॉस्को की फोर्सेस को, व्लादिमीर पुतिन के उस ब्लंट, उस बोल्ड ऐलान के बाद कि ये 4 रीजन्स रशिया हैं और इन पर हमला, रशिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो मौजूदा ट्रूप्स हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। जो रिजर्व फौजी मैदान जंग में उतारना है वो डिलीवर करेगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो अभी कैलिनिनग्राड जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर 2 हफ्तों के बाद वो मैदान जंग में उतरेंगे। तो यूक्रेन के फौजी जिनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है और दूसरा उन्हें मदद इमदाद बहुत ज़्यादा मिल रही है। मैं रशियन टेलीविजन चैनल देख रहा था, उस पर जो डिस्कशन चल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो विड्रॉल का अमल हुआ है, जो इनखला का अमल हुआ, इसे किस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे रशिया का मीडिया। ये कह रहा था कि हमारी फोर्सेस यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि 30 ममालिक के मर्सनरीज के खिलाफ लड़ रही हैं, 30 ममालिक के फौजियों के खिलाफ लड़ रही हैं, 30 ममालिक के असलहे के खिलाफ लड़ रही हैं। ये बात क्लियर कट नज़र आ रही है और रशिया की फोर्सेस जो हैं वो पीछे नहीं हट रही बल्कि अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही हैं, अपनी डिफेंसिव लाइन बना रही हैं और ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि 30 नेटो मेंबर कंट्रीज के मर्सनरीज का मुकाबला कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अकॉर्डिंग टू रशियन टेलीविजन चैनल्स, अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया एंड रशियन एक्सपर्ट्स। तो खैर ये जो 2 ऑप्शंस हैं, मौजूदा ट्रूप्स और रिजर्व फौजी, वो साइड पर रख देते हैं। तीसरा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रमज़ान कादिरोव ने भी मशवरा दिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करो और अपनी रिट को कायम करो, जो आपने बात की थी उसे कायम करो, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए यूक्रेन को भी और नेटो ममालिक को भी, वेस्ट को भी, कि जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा था वो करके दिखाया और लीमान का कंट्रोल वापस छुड़वाओ। तो क्रेमलिन के तर्जमान से सहाफ़ी ने सेम सवाल पूछा कि रमज़ान कादिरोव बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप उनके कमेंट्स पर क्या कहेंगे। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि रमज़ान कादिरोव के इमोशंस जो हैं वो ड्राइव नहीं कर सकते, जो रशिया का, मॉस्को का मिलिट्री ऑपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उनको ये इमोशंस तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम रमज़ान कादिरोव के इमोशंस की कदर करते हैं। ये कहकर क्रेमलिन के तर्जमान ने इस बात को वाइंड अप कर दिया, यानी कि मौजूदा ट्रूप्स डिलीवर नहीं कर रहे, रिजर्व फौजी डिलीवर करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की अभी स्ट्रेटजी क्रेमलिन ने बनाई नहीं या फिर बताना नहीं चाहते। क्रेमलिन के तर्जमान रमज़ान कादिरोव के मशवरे पर अमल करेंगे या नहीं, उन्होंने इस सवाल का सिंपल सा जवाब दिया कि इमोशंस जो हैं वो रशिया के, मॉस्को की फोर्सेस की स्ट्रेटजी को तब्दील नहीं कर सकते। और अगर तब्दील कर भी दिया और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर भी दिए रशिया ने यूक्रेन के ट्रूप्स को पीछे हटाने के लिए और व्लादिमीर पुतिन की रिट को कायम करने के लिए, तो नेटो ने क्या मंसूबा बना रखा है। जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं रशिया से और आलमी इदारों के भी राब्ते चल रहे हैं अमेरिका और रूस के साथ कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करने, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करने। अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए तो ये रद्द-ए-अमल आएगा और वो रद्द-ए-अमल आएगा। जैक सुलिवन ने रशिया से राबता करके ये बात कन्वे कर दी, ये मैसेज दे दिया रशिया को और अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हमने रशिया को जो है वो वार्न कर दिया है कि हमारा मंसूबा है, हम विद इन मिनट्स रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आपने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की गलती की। तो मंसूबा तो खैर उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन CIA के चीफ ने ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए आज वो मंसूबा भी बता दिया। जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि क्या खुफिया मंसूबा है CIA का, क्या मंसूबा है नेटो का, अमेरिका का, और क्या ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इसे सीरियस लेना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है CIA के फॉर्मर चीफ का, उसके बाद बात करते हैं।
in response to that. And what would happen? Well, again, I have deliberately not talked to Jake about this. Yeah. I mean, just to give you a hypothetical, we would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine, and also in Crimea and every ship in the Black Sea Fleet. So it would bring America and NATO into the war. I mean, it would be an Article 5 situation, basically. Not an Article 5 because they're not part of NATO, but it would be a U.S. and NATO response to something that is absolutely. I mean, the argument's made the radiation would extend into NATO countries. It effectively would be an attack on NATO. Yeah, and perhaps you can make that case. The other case is that this is so horrific that there has to be a response. It cannot go unanswered. गुफ्तगू आपने सुनी CIA फॉर्मर चीफ की. अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि CIA के फॉर्मर चीफ का मतलब ये नहीं है कि CIA की ड्यूटी खत्म और टाटा बाय बाय, बल्कि अमेरिका का जो सदर रहता है या जो CIA का चीफ रहता है वो लाइफ टाइम रहता है. वो अपने ओहदे से उतर भी जाए तो फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो मीटिंग्स में शमूलियत है, उसका सलाह मशवरा जो है वो अमेरिका के अंदर लिया जाता है. मीटिंग्स के अंदर भी मौजूद होते हैं. जैक सुलिवन से इनकी गुफ्तगू भी होती है, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि सुलिवन से मेरी बात हुई थी, लेकिन इससे मुतल्लिक बात नहीं हुई. मैं आपको अपना आइडिया दे देता हूं. ये उनका आइडिया नहीं था, बल्कि एक्चुअली नेटो का मंसूबा था कि 96 घंटों के अंदर रूस को एलिमिनेट करना है, रूस को यूक्रेन के अंदर से भगाना है. जो भी रूस के फौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम वहां से हटा देंगे. जो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है उसे हम यहां से तबाह कर देंगे और रूस को वापस भगा देंगे. एंकर ने सवाल किया कि फिर तो आप इस जंग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टी हो जाएंगे डायरेक्ट, और रशिया ने आपको वार्न किया कि आपने पार्टी नहीं बनना. तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब रशिया हमें पार्टी बनाएगा, यानी कि नेटो के अंदर हमला करेगा, तो फिर हम अपना ये प्लान इंप्लीमेंट करेंगे. तो एंकर ने बहुत खूबसूरत बात की. एंकर ने कहा कि रशिया तो आप पर हमला नहीं करेगा, बल्कि न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के अंदर. तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से, जो कि नेटो टेरिटरीज तक पहुंच सकती हैं, न्यूक्लियर वेपन कहीं पर गिरेगा तो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो दूर दूर तक फैलती हैं. वो रेडिएशंस फिर पोलैंड तक जाएंगी या बाल्टिक स्टेट्स तक जाएंगी. तो फिर अमेरिका और नेटो ममालिक कहेंगे कि देखो, हमारी टेरिटरीज के अंदर तुम घुसे. गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो में आपको जो अमेरिका के सदर जो बाइडन का इंटरव्यू सुनवाया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो उंगली उठा के कह रहे थे कि पुतिन याद रखो, सिंगल इंच. वो इसी तरह की बात कर रहे थे कि अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए यूक्रेन के अंदर और उनकी रेडिएशंस का असर नेटो टेरिटरी तक गया, तो फिर नेटो जो है वो ये मंसूबा बनाकर बैठा है कि नेटो ममालिक सारा जत्था इकट्ठा होकर 96 घंटों के अंदर रशिया की फोर्सेस को यूक्रेन से भी निकाल देगा और ब्लैक सी से भी निकाल देगा. तो एंकर ने सवाल किया कि फिर रशिया नेटो टेरिटरी पर अगर न्यूक्लियर हमला कर दे, जोहरी हमला कर दे, तो फिर उसके लिए आपका क्या मंसूबा है. तो CIA के फॉर्मर चीफ ने कहा कि अभी कुछ कहना कबलज वक्त है. खैर, यूरोपियन यूनियन की जानिब से मदद इमदाद का सिलसिला जब से व्लादिमीर पुतिन ने इन 4 रीजन्स को रशिया का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक डिक्लेयर किया, तब से नेटो की और यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद का सिलसिला बढ़ गया है. जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आज यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी अनाउंस किया गया कि यूक्रेन की मदद इमदाद बंद नहीं की जाएगी. और नेटो मेंबर कंट्रीज भी एक एक करके यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की हामी भरते जा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल देते जा रहे हैं. और वो ममालिक, मैं आपको बता दूं कि 9 ममालिक जिन्होंने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की हामी भरी, उनमें एक तो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, फिर पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवेकिया है, रोमेनिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया है और मॉन्टीनेग्रो है. ये 9 ममालिक हैं जिन्होंने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की हामी भरी है. अब देखते हैं कि इन नेटो मेंबर कंट्रीज की तादाद में इजाफा होगा या फिर नहीं. अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, ये ममालिक जो हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होंगे जो कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की हामी भरेंगे. जो भी इमोशनल एफिलिएशन है यूक्रेन के साथ, उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा ममालिक जो है वो हामी नहीं भर सकते. अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकती. अजान स्टार्ट हो गई है. खैर, यहीं तक थी डिटेल्स. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.